then very small unit, goods sent on approval or return basis. मेरा सुपरमार्केट पे टी शर्ट का शॉप है, जीन्स टी शर्ट, मैं भी टी शर्ट बेच रहा हूं, आपको बोल रहा हूं जाओ घर पे, कार्तिक को बोल रहा हूं लेने आया था, कमला को दिखाओ, उसको कलर अच्छा लगे तो रखना, वरना वापिस लेके जाना। तो वो क्या हुआ? ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। कार्तिक वो टी शर्ट लेके गया तो उसने वो टी शर्ट रखा है, वो मालूम कैसे पड़ेगा? वो घर पे जाएगा, पहनेगा, कमला को दिखाएगा, कमला बोलेगी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि पहले मैंने आपने मुझे सिलेक्ट किया, वो चॉइस अच्छी है, ये चॉइस भी आपकी अच्छी होगी ना, आपकी चॉइस ही अच्छी है। तो उसने बोल दिया टी शर्ट अच्छा है, डन बोल दिया, सिग्निफाई दिस अप्रूवल। कार्तिक ने फोन करके बोल दिया ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है, मैं रख रहा हूँ, सिग्निफाई द अप्रूवल। और कार्तिक को टी शर्ट पहन के कमला के साथ घूमने निकला, दुकान वाले देखा, 2 बार आया, 2 बार गया, एडॉप्ट द ट्रांजैक्शन लाइक यूज। उसने अपने आप को ओनर था, उस तरीके से उस गुड्स का यूज किया है, एडॉप्ट द ट्रांजैक्शन, यूज किया है। 8-10 दिन तक कार्तिक ने आंसर ही नहीं दिया, मैंने 2 फोन किया, 3 फोन किया, स्विच ऑफ कर दिया, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दिया। लेके गया था, बोला था मैंने उसको 2 दिन में रिप्लाई देना, 2 दिन के बाद 8 दिन हो गया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसका मतलब उसने रखा है नॉट रिप्लाइड, रिटेन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम। 2 दिन बोला था और रीजनेबल टाइम, 1 वीक में आंसर दे दो, 6 महीने के बाद आएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए तीसरा पॉइंट है रिटेन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम, देन गिव मी आंसर। कब हमारा सेल और रिटर्न सेल ट्रीट हो जाएगा? फर्स्ट, सिग्निफाई दिस अप्रूवल। सेकंड, adopting the transaction. Third, remains beyond specified or reasonable time. Friends, ये हुआ थियरी कंसेप्ट। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, रेगुलर मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये जप्पा कौन करेगा? लेकिन कभी कभी कोई फ्रेंड आ जाता है, ऋषि आ जाता है, ऋषि बोलता है सर मैं लेके तो जाऊं लेकिन मुझे तो दिखाना पड़ेगा घर पे। कोई बात नहीं, फ्रेंड है, बचपन से पहचानता हूँ, ओके कोई बात नहीं, लेके जा, कैजुअल, कभी कभी, नॉट रेगुलर। 8-10 दिन में एक बंदा आ जाता है, उसको सेल रिटर्न बेसिस में बेच रहा हूं, बहुत कम, रेयरली, कैजुअली। दिवाली हो, सातम, जन्माष्टमी, कभी कभी कैजुअली, कैजुअल भी बोलते हैं ना, तो ये कैजुअली बहुत कम। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, वही एग्जाम में पूछी जाती है। जब बेचते हो तब अकाउंट से एक्चुअल सेल, मैंने कार्तिक को टी शर्ट दिया था तो मैंने उसको सेल ही ट्रीट कर दिया था। वो ना बोलेगा तो रिवर्स कर दूंगा, भेजा था तब डेटर टू सेल्स, ना बोलेगा तो सेल्स टू डेटर्स, हाँ बोलेगा तो नो एंट्री। ईयर एंड में आंसर नहीं देखा तो रिवर्स भी करना है, स्टॉक में काउंट भी करना है, रिवर्स सेलिंग प्राइस से और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। नेक्स्ट ईयर में हाँ बोलेगा तो डेटर टू सेल्स, ना बोलेगा तो कुछ नहीं। लेकिन वो तो अभी हम लिखने वाले हैं सब एंट्रीज, तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। सेकंड, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस फ्रीक्वेंटली, दिन में 1-2 कस्टमर आते हैं, तो उसका आप सेपरेट जर्नल बनाते हो, टेबल बनाते हो, तो उसका समी उस पर डायरेक्टली लिखते हो। थियरी कांसेप्ट स्टडी मटेरियल में है। थर्ड, न्यूमरल, जो आता है नया नया चाय का ब्रांड, आपने टी ब्रांड है वो मार्केट में आप ले आए हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? 100 ग्राम का पैकेट ही रख दोगे सभी के लिए। चलो भाई 20 रुपया 10 रुपया लेके जाओ, आपको नहीं कन्वीनियंट है तो वापस लेके जाओ, काट के भी नहीं दूंगा, पूरा 20 रुपया वापस दे दूंगा, लेके जाओ। वो क्या सोचेगा? चलो घर पे जाते 2 कप बनाते और 10% वापस दे देते हैं, फ्री में जितना मिला उतना। बोल देंगे अच्छा नहीं लगा, दुकान वाले को कॉन्फिडेंस है मेरा टी पिएगा ना, बाद में कहीं नहीं जाने वाला है,
एक बार वो वापस देके जाएगा तो आधा किलो लेने आएगा ही, क्योंकि टेस्टिंग के लिए एक ही बार देते हैं हम, सिर्फ उसको चस्का लगाना है। दैट मींस न्यूमरस ट्रांजैक्शन, पूरा दिन नया प्रोडक्ट है, नई मार्केट में आप बिजनेस लेके आए हो, आपको अपना इमेज, गुडविल, रेपुटेशन खड़ा करना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, पूरा दिन सेल और रिटर्न बेसिस, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाना है, मेमोरेंडम बुक्स, इट विल बी मेमोरेंडम बुक्स। फ्रेंड्स, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट मेथड। हिमांशी, मेथड 1, when goods are sent or sold casually, आपने गुड्स भेजा है, रिटर्न बेसिस दिया है, रेगुलर नहीं देता, कभी कभी दे रहे हो। आप पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे पूछोगे सर ये मेथड मालूम नहीं पड़ती है, कौन सी मेथड है, 1, 2 या 3? क्वेश्चन में गूगल की तरह सर्च करो। कैसे गूगल पूरे डॉक्यूमेंट सर्च करता है? कहीं भी आपको क्वेश्चन में ऋषि एक्चुअल सेल्स दिया है, ऑर्डिनरी सेल्स दिया है, कैजुअल सेल बोला है, ये 3 वर्ड है, तो आपको मेथड 1 ट्रीट करना है। व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली मींस ट्रीट एज एक्चुअल सेल्स, ऑर्डिनरी सेल्स। एक्चुअल सेल्स ट्रीट करोगे। कार्तिक टी-शर्ट लेके गया है, मैंने बोला कार्तिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो ट्रेड रिसीवेबल लिखे, डेटर्स लिखे, कस्टमर लिखे, कार्तिक लिखे, सब एक ही तो है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कार्तिक ने मना बोला कि मुझे कमला ने घर पे ना बोल दिया, तो क्या करना है, रिवर्स करना है। कमला ने बोला था अकेले अकेले आप परचेस करके आओगे, शॉपिंग करके आओ, नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दो, वापस दे दो। कार्तिक ने मान लिया। एंट्री क्या होगी, रिजेक्ट हुआ है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम हुआ है, सेल्स और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल और कस्टमर अकाउंट। सिंपल वर्डिंग्स में सेल्स टू कार्तिक, रिवर्स करना है तो सेल्स टू कार्तिक। एक्सेप्टेड इनवॉइस प्राइस, नो एंट्री, क्यों, पहले जब सेंड किया था तब डेटर टू सेल्स किया है, डेटर टू सेल्स किया है। एक्सेप्टेड इनवॉइस प्राइस, एक्सेप्टेड इनवॉइस प्राइस, नो एंट्री। एक्सेप्टेड हायर प्राइस, 100 में सेल किया था लेकिन उसको प्राइस बताई नहीं थी और इनवॉइस बनाया था। वो घर पे गया, घर पे जाके फोन किया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, ऐसे 2-5 और लेने के लिए आऊंगा, प्राइस तो बोलो। आप क्या करोगे, 125, क्यों, अच्छा लगा इसी। लेट मी सी, एट द टाइम हायर प्राइस से लिया है तो डिफरेंस है ना, कस्टमर टू सेल्स। 100 में पहले बुक किया था, 125 में उसे हाँ बोला है तो 25 का एंट्री आएगा, कस्टमर टू सेल्स। वो लेके गया तो मैंने बोला था 100 रुपीज। तो कार्तिक घर पे जाता है, कमला को पूछा कि अभी गुजी बाजार में गई थी, 50 रुपए मिल रहा था, आप सब जगह महंगाई लेके आते हो, आप पहले से मुझको से लेके तब से मूर्ख ही बनते आते हो, ऐसा नहीं। तो लेट मी सी, तो एंट्री क्या होगी, वो बोलेगा फोन करके नहीं 100 में नहीं चाहिए, देना तो 60 में चाहिए। तो दुकान वाला कोई बात नहीं, तो रिवर्स एंट्री कितनी अमाउंट की, ओनली 40। हायर और लोअर में, हायर में डिफरेंस डेटर टू सेल्स, लोअर में सेल्स टू डेटर्स, रिवर्स होगा डिफरेंस का। योर एंड पे कार्तिक ने आंसर नहीं किया, 30 मार्च को लेने के लिए आया था, 31 मार्च तक आंसर नहीं दिया, मैं क्या करूंगा, मैंने उसको दिया था तो डेटर टू सेल्स किया था, रिवर्स कर दो, सेल्स टू डेटर्स। एट सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस से दिया था उसी प्राइस से 100 रुपीज, लेकिन वो मेरा स्टॉक है, पड़ा उसके घर पे है मेरा, तो इन्वेंटरी एट कस्टमर, इन्वेंटरी एट कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, विच प्राइस 30 रुपीज का लिया होगा तो 30 रुपीज ओनली एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है एट कॉस्ट एंड सेल्स रिवर्स करना है एट सेलिंग प्राइस। Then illustration 1, C sent to his customer on sale or return basis, following transaction took place during the 2019। 6.34 पे आपको दिया हुआ है
सितंबर 15 को गुड सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33.33। देखो फ्रेंड, कॉस्ट प्लस 33 जिसके परसेंटेज है उसको अज्यूम करो। जबकि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट कितना है 33.33। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी सेल्स, सेल्स कितना होगा 133.33। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट फाइंड करने में ये मेथड यूजफुल रहेगा। और याद रखो ना, कॉस्ट से सेल के परसेंटेज ऑलवेज कम होते हैं। कॉस्ट के 33 है तो सेल्स के 25 होंगे, कॉस्ट के 20 है सेल्स के 16.66 होंगे, कॉस्ट के 50 है सेल्स का 33 होगा, कॉस्ट का 100 है सेल का 50 होगा। लेट मी सी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 लाख एंट्री करना है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख, गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। अभी आगे पढ़ो, अक्टूबर 20 को गुड्स रिटर्न आया है 40,000 का। गुड्स जब रिटर्न आता है तो एंट्री होती है कि रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स, रिटर्न इनवर्ड फॉर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 40,000। रिसीव्ड लेटर्स ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने हाँ बोला है तो नो एंट्री। यहाँ पे नवंबर 25 हाँ बोला 40,000 एक्सेप्टेड, हेंस नो एंट्री। दिसंबर 31 को आपको फिगर दे दिया है, फिगर नहीं दिया होता तो भी हम फाइंड कर सकते। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, यानी हम उसका वेट कर रहे हैं। सवेरे उठ के मैं सोचता हूँ कार्तिक आज आंसर देगा, अवेट कर रहा हूँ। 31 दिसंबर को भी कार्तिक के आंसर का अवेट कर रहा हूँ, यानी नो आंसर गिवन। अमाउंट 20,000, इसका रिवर्स एंट्री। जब सेंड किया तो डेटर टू सेल्स, अभी रिवर्स होगा सेल्स टू डेटर्स। देखो रिवर्स है एट सेलिंग प्राइस होगा, रिवर्स है वो एट सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है वो तो एट कॉस्ट ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है वो तो एट कॉस्ट ही करना है। 20,000 की सेलिंग प्राइस का अभी आंसर नहीं मिला है तो हमने सेल्स टू डेटर्स कर दिया। फिर उसका कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा है ना कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.33, तो 133.3333 करो, फिर 100 तो 20,000 पे कितना 15,000। कार्तिक के 15,000 का गुड्स पड़ा है, इन्वेंटरी लाइंग विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में क्रेडिट आएगा, बैलेंस शीट में इन्वेंटरी डेबिट आएगा। फ्रेंड्स, illustration 2, same concept. Let's continue. Read the question, page number 6.35. Page number 10 February, sale on Abdul basis 25% on cost 1,20,000. 1,20,000 cost दिया है, प्रॉफिट है वो cost का 25,000 यानी 120 उसका 25 यानी 30,000, और डायरेक्टली 120 का 125% करो। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000। लेट मी सी, 25 में गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। 25 को तो बोल दिया नहीं चाहिए, 80,000 ने वापस दे दिया, आप निराश हो गए। हेलो, कंफ्यूज मत हो, जहाँ कॉस्ट है वहाँ पास में ब्रैकेट में बोला है, फर्स्ट में 1,20,000 है, ब्रैकेट में कॉस्ट बोला है 80,000 है, वो सेलिंग प्राइस है, क्यों कॉस्ट नहीं बोला है। तो यहाँ आपने कन्वर्ट किया, एक 50 का जो आपने सेंड किया है ना उसमें से 80 रिटर्न हुआ है, एक 50 भी सेलिंग प्राइस है, 80 भी सेलिंग प्राइस है। रिटर्न की एंट्री रिवर्स होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 80,000। 15 मार्च को 40,000 के गुड्स को एक्सेप्ट किया है, गुड्स को विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर्स 40,000, नो एंट्री। क्यों, जब सेंड किया था तो डेटा टू सेल्स कर दिया है, हाँ बोला है तो करने की कुछ जरूरत नहीं है। 31 मार्च को देखो, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, उसको आपने गुड्स दे दिया, उसने आंसर ही नहीं दिया आपको, तो पहले क्या करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 30,000। 31 मार्च आपके पास गुड्स नहीं पड़ा है, इन्वेंटरी लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के घर में गुड्स पड़ा है, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे 30 वो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 24 वो कॉस्ट है। कैसे मालूम पड़ा,
लेट मी सी, कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25, फर्स्ट लाइन में बोला है आपको कॉस्ट का 25, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, सेल्स 125 है तो कॉस्ट आपका 100 है, सेल्स 30,000 so cost will be 24,000. फ्रेंड्स रिमेंबर दैट यहाँ पे आपको परसेंटेज में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख के दे देता हूँ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट. आपका सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑलवेज ज्यादा होगा. 20 कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस 16.667, कॉस्ट 25, सेलिंग प्राइस 20. यहाँ देखो 30,000 का 20 का 6 प्रॉफिट आएगा. 30,000 का 20 का लो तो 6 प्रॉफिट आएगा. अभी आपका कॉस्ट 33.33 है तो आपका सेलिंग प्राइस 20. आपका कॉस्ट 50 है तो सेलिंग प्राइस 33.30. कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 50 होगा. ये आपको लिख के याद रखना है, एग्जाम में आपका बहुत ही टाइम बचाएगा. फ्रेंड्स illustration 3, important illustration. Mr. Kumar sells goods on accrual return basis casually. Casually यानी method 1. He has sold goods rupees 1,50,000, sold at profit 33.33% on sales. एक 50 का goods है, which has been awaiting approval from the customer as on the date of closing the books. आप आंसर का वेट कर रहे हो. After the expiry of the period, customers have accepted goods equivalent to 75% of the cost of goods and rest considered to be rejected. क्या बोला है इसमें आपको? पहले 150 का गुड्स भेजा था और क्लोजिंग तक आंसर नहीं आया है. You are required to show the necessary entries as on the closing the book. Underline the closing the book. Entries after the expiry of the period यानी next period. पहले लाइन में क्या बोला है? 150 का गुड्स भेजा है. बाद में क्या बोला है? सेकंड लाइन में क्लोजिंग तक अप्रूवल नहीं आया. क्लोजिंग तक अप्रूवल नहीं आया तो रिवर्स एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 150, सेल्स टू डेटर, सेल्स टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्स टू कस्टमर. कैसे दिया है आपको? सेल्स का 33% बोला है. अंडरलाइन करो, कॉस्ट का नहीं है, सेल्स का है. 1/3 ऑफ द सेल्स, 33.33% ऑफ सेल्स. इसीलिए 150 का 33% करो तो 50,000 प्रॉफिट आएगा. 150 में 50 लेस करो. इन्वेंटरी विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 1 लाख. इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख. नाउ नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? पढ़ो फिर से थर्ड लाइन. 75% ने हाँ बोला, बाकी ना ने रिजेक्ट किया. 1,50,000 का 75% यानी 1,12,500 paid receivable to sales account. Paid receivable to sales account 1,12,500. Let me see 25%. 25% यानी 37,500. Rejected. Current year में accept की no entry. And next year में रिजेक्ट की नो एंट्री. वजह क्या है? यार इन पे आपने रिजेक्ट कर दिया था पूरा. फ्रेंड्स illustration 2, same concept. Let's continue. Read the question, page number 6.35. Page number 10th February, sale on accrual basis 25% on cost 1,20,000. 1,20,000 cost दिया है. प्रॉफिट है वो cost का 25,000 यानी 120 उसका 25 यानी 30,000. और डायरेक्टली 120 का 125% करो. ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000. ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000. लेट मी सी 20th में गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर. 20th को तो बोल दिया नहीं चाहिए, 80,000 ने वापस दे दिया, आप निराश हो गए. हेलो, कंफ्यूज मत हो. जहाँ कॉस्ट है वहाँ पास में ब्रैकेट में बोला है, फर्स्ट में 1,50,000 है, ब्रैकेट में कॉस्ट बोला है 80,000 है, वो सेलिंग प्राइस है. क्यों कॉस्ट नहीं बोला है? तो यहाँ आपने कन्वर्ट किया. 150 का जो आपने सेंड किया है ना, उसमें से 80 रिटर्न हुआ है. 150 भी सेलिंग प्राइस है, 80 भी सेलिंग प्राइस है. रिटर्न की एंट्री रिवर्स होगी. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 80,000.
15 मार्च को 40,000 के गुड्स को एक्सेप्ट किया है। गुड्स को विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर्स 40,000, नो एंट्री। क्यों? जब सेंड किया था तो डेटा टू सेल्स कर दिया है। हाँ बोला है तो करने की कुछ जरूरत नहीं है। 31 मार्च को देखो, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, उसको आपने गुड्स दे दिया, उसने आंसर ही नहीं दिया आपको, तो पहले क्या करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 30,000 31 मार्च। आपके पास गुड्स नहीं पड़ा है, इन्वेंटरी लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के घर में गुड्स पड़ा है, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे 30 वो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 24 वो कॉस्ट है। कैसे मालूम पड़ा? लेट मी सी, कॉस्ट 100 है तो फिर 25 फर्स्ट लाइन में बोला है आपको, कॉस्ट का 25, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सेल्स 125 है तो कॉस्ट आपका 100 है, सेल्स 30,000 तो कॉस्ट विल बी 24,000। रिमेंबर दैट। यहाँ पे आपको परसेंटेज में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख के दे देता हूँ, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट। आपका सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑलवेज ज्यादा होगा। 20 कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस 60.667, कॉस्ट 25, सेलिंग प्राइस 20। यहाँ देखो 30,000 का 20 का 6 प्रॉफिट आएगा, 30,000 का 20 का लो तो 6 प्रॉफिट आएगा। अभी आपका कॉस्ट 33.33 है तो आपका सेलिंग प्राइस 20, आपका कॉस्ट 50 है तो सेलिंग प्राइस 33.30, कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 50 होगा। ये आपको लिख के याद रखना है, एग्जाम में आपका बहुत ही टाइम बचाएगा। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 3, important illustration. Mr. Kumar sells goods on upon return basis casually. Casually यानी method 1. He has sold goods rupees 1,50,000, sold a profit 33.33% on sales. एक 50 का गुड्स है, which has been awaiting approval from the customer as on the date of closing the books. आप आंसर का वेट कर रहे हो। After the expiry of the period, customers have accepted goods equivalent to 75% of the cost of goods and rest considered to be rejected. क्या बोला है इसमें आपको? पहले 150 का गुड्स भेजा था और क्लोजिंग तक आंसर नहीं आया है। You are required to show the necessary entries as on the closing the book. Underline the closing the book. Entries after the expiry of the period यानी next period. पहले लाइन में क्या बोला है? 150 का गुड्स भेजा है। बाद में क्या बोला है? सेकंड लाइन में क्लोजिंग तक अप्रूवल नहीं आया, क्लोजिंग तक अप्रूवल नहीं आया तो रिवर्स एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 150, सेल्स टू डेटर, सेल्स टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्स टू कस्टमर। कैसे दिया है आपको? सेल्स का 33% बोला है, अंडरलाइन करो, कॉस्ट का नहीं है, सेल्स का है। 1/3 ऑफ द सेल्स 33.33% ऑफ सेल्स, इसीलिए 150 का 33% करो तो 50,000 प्रॉफिट आएगा। 150 में 50 लेस करो, इन्वेंटरी विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 1 लाख, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख। नाउ नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? पढ़ो फिर से थर्ड लाइन। 75% ने हाँ बोला, बाकी ना ने रिजेक्ट किया। 1,50,000 का 75% यानी 1,12,500 trade receivable to sales account, trade receivable to sales account 1,12,500. Let me see 25%, 25% यानी 37,500 rejected. Current year में accept की no entry and next year में रिजेक्ट की नो एंट्री। वजह क्या है? यार इन पे आपने रिजेक्ट कर दिया था पूरा। Fourth question, remember that S Limited send out goods to dealers on sale or return basis. These all such transactions are however treated as a actual sales. Read the question and pass through the day book. Just before the end of accounting year 31st March 2020, such goods have been sent to dealers 250 each, selling price 250, cost 200, सेल और रिटर्न बेसिस दिया है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट यानी एक्चुअल सेल क्रेडिट किया है। जो हमने गुड सेंड किया हुआ है उसमें से
50 रिटर्न हुआ है, 70 का हाँ बोला है, कितने गुड्स सेंड किया था? 200 सच गुड्स। क्या बोला था? 200 सच गुड्स। लास्ट लाइन अंडरलाइन करो, पास द एडजस्टमेंट एंट्री, पास द ओनली एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट द ऑल एंट्रीज। ऑल एंट्रीज बोला होता ना तो गुड्स सेंड किया उसका एंट्री आता। यहाँ पे तो सिर्फ रिजेक्ट कितना हुआ? 50, 250 into 50, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल 12,500। नेक्स्ट में देखो, रिजेक्ट हुआ है 50, हाँ हुआ है 70, सेंड किया था 200, टोटल 200, 50 रिटर्न, 70 एक्सेप्ट, बचा क्या? 80 into 250, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 20,000। अभी देखो, टोटल 200 सेंड था, 50 रिटर्न हुआ, 70 ने हाँ बोला, 80 का आंसर नहीं आया, 80 स्टॉक में है, स्टॉक में 80 पड़ा है, वो कस्टमर के पास पड़ा है, इसलिए इन्वेंटरी एट कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स का रिवर्स 250 से किया आपने, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एट 200 कॉस्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एट 200 कॉस्ट दिया हुआ है, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000। इलस्ट्रेशन 5, एडजस्टमेंट एंट्री पूछते हैं, एग्जाम में भी एडजस्टमेंट एंट्री पूछते हैं, तो गुड्स सेंड की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गियर एंड की एंट्री पास करना है। Kelly company sent out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions, however, treated as the actual sales, underline actual sales first method, and passed to the day book. Just before the end of the financial year, 100 gas containers, cost 900 each. देखो cost दे दिया है आपको, cost आपको दे दिया है 900 each. Have been sent to the dealer, sale or return basis. Have been debited to account 1200 each. Out of this 20 gas containers are sold at 1500. आपने जो सेंड किया होगा तो 1200 से किया है, उसने हाँ बोला है 1500 को। Pass the necessary journal entries for the purpose of P&L account. Let me see, सबसे पहले आपको कितने कंटेनर सेंड किए हैं? 100। कितने किए हैं? 100। तो हाँ कितना ने बोली है? 20। कौन से प्राइस में? 1200 में हमने सेंड किया था, 1500 में हाँ बोली है, 300 का हायर प्राइस, 300 का हायर प्राइस, हायर है तो डायरेक्ट एंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। देखो यहाँ पे 20 ने यस बोला, बाकी का आंसर नहीं आया, 100 माइनस 20 यानी 80। कितने में सेंड किया था? 1200, 80 into 1200 यानी 16,000, 96,000, 96,000, 80 into 1200। Now inventory with customer, 80 into 900, क्यों? 900 कॉस्ट है, 1200 इनवॉइस प्राइस है, 1500 एक्सेप्टेड प्राइस है। यहाँ जब आप रिवर्स करोगे तो 1200 से करोगे, और जब स्टॉक में बुक करोगे तब आपको 900 कॉस्ट से करना है।